मशरिक़ वस्ता में नया मुहाज खुलने का खतरा। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर पर हमला। पाकिस्तान की सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बहरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी तिजारत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। मैं फील्ड मार्शल और कौम सऊदी अरब के साथ हैं। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमलिकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर तशवीश। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। तमाम फ्रीकैंट से कशीदगी में कमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यमनी मुसल्लह गिरोहों के हमले खित्ते की सूरत हाल मजीद खराब करेंगे। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि कोई जिम्मेदार रियासत अपने शहरियों को निशाना बनाए जाने की सूरत में खामोश नहीं रह सकती। पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात जारी हैं और टैरिफ का मामला अभी तय नहीं हुआ। उम्मीद है खित्ते में अमन की कोशिशें कामयाब होंगी और अमन हासिल होगा। हमें अमन के इम्कानात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसहाक डार का आसियान फोरम से खिताब। कहा, अमन के साथ उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी मामूल पर आ जाएगी। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए हर तरह की कोशिश की। पाकिस्तान की कोशिशों से MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में अहम मुलाकातें। बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़राए खारजा से मिले। मिस्र और ओमानी हमसद से भी मुलाकात की। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। चारों वज़ीर खारजा ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुस्लिम ममालिक का मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद और गैर कानूनी आबादकारी को मुस्तरद करने का यादा। इसहाक डार आज बिश्केक में SCO वज़ीर खारजा इजलास में शरीक होंगे। ईरान मुआहिदे के लिए भीख मांग रहा है, मगर लगता है ईरान डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी वज़ीर खारजा का दावा। कहा, ईरान को बहरी जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकानी होगी। जब तक वो होश में ना आ जाएं, ईरान के नुकसानात हर रोज़ बढ़ेंगे। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना होगा। ईरान का मसला है, डील करते हैं फिर उसे खुद ख़त्म कर देते हैं। हौसियों के हमलों को नुकसान उन्हें खुद होगा। हौसियों का मामले से दूर रहना चाहिए। उम्मीद है हौसी हमले बंद कर देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। आबनाए हुर्मुज़ की फ़ज़ा में फिर बारूद फैल गया। बारूदी सुरंगों वाला रास्ता अपनाने वाला ऑयल टैंकर धमाके से जल उठा। दीगर 2 टैंकर सूरत हाल देखकर वापस मुड़ गए। पासदान इनकलाब का कहना है कि ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। आबी गुजरगाह को खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बायस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रंप के ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने के हुक्म के बाद अमरीकी हमलों में शिद्दत। अमरीकी अफवाज ईरान पर मुसलसल बाद में रोज़ भी बारूद उगलती रहीं। सीरक और बुशहर में धमाके। खौजिस्तान में भी मिसाइल दागे। अहवाज और रामशेर में अस्पाल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन निशाना। सेंट कॉम का ईरान के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी फ़ौज ने हुर्मुज़ में ईरानी कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर वाक़ई अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया।
फौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह कर दिया। अल-अदेरी बैरक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को नुकसान पहुंचा। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफाई नजरिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख। जारियत में शरीक तमाम फरीक भी जायज़ अहदाफ तस्वुर किए जाएंगे। बाकिर कालेबाब का कहना है कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे से $96 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत 1.7% इजाफे के साथ $88.27 फी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज बड़ा इजाफा। पेट्रोल ₹6.39 महंगा होकर ₹327.12 पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 का इजाफा। कीमत ₹375.04 फी लीटर पर पहुंच गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹7.80 फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत ₹297.17 फी लीटर मुकर्रर हो गई। अवाम ने इजाफे को जुल्म करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कराची में पेट्रोल पंप्स मालिकान धड़ों में तकसीम। कराची में जुज़वी हड़ताल, बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद और बाज़ पर पेट्रोल की फ़रोख्त जारी। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम। मुतालिबात मंजूर न होने पर मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे दी। कहा हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर होगी। वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफे का मुतालबा। टोल टैक्स के तनासुब से किरायों में इजाफे पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तरीक़ाकार और LNG कार्गोज़ की खरीदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास आज तलब कर लिया। खित्ते की कशीदा और गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई से मुतल्लिक हुकूमती फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा। पेट्रोलियम प्राइस मैकेनिज़्म के हवाले से अहम अहकाम दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को स्पॉट LNG कार्गोज़ खरीदारी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए। दरियाओं में तुग़यानी। खरमंग में कम्बो नाले का पानी दीगर छोटे नालों में दाखिल। सैलाबी रैला ज़मीन को काट कर ज़रई अराज़ी में दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंद की तामीर का मुतालबा। सैलाबी पानी का रुख मरकजी नाले की तरफ मोड़ने के लिए इक़दाम का मुतालबा। न्यामिर में सैलाबी सूरत हाल। तांगीर में सैलाबी रैला रिहायशी आबादी में दाखिल। मुतअद्दिद मकानात, ज़रई ज़मीनें, बागात मुतासिर। थोरा और खनर में राब्ता सड़कें मुतासिर। आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब में बरसात का दूसरा तगड़ा स्पेल। लाहौर में बारिश की डबल सेंचुरी। एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश। घरों में पानी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में पानी जमा। DHA में छत और सेशन कोर्ट में 2 चैम्बर्स गिर गए। मरी में तेज़ बारिश। झीगा गली में लैंडस्लाइडिंग। शकरगढ़ और गुजरावाला में सड़कें तालाब बन गई। नारोवाल की गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। टोबा टेक्सिन की गला मंडी में पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश होगी। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में मानसून सीजन 21 शहरों की जानें निकल गया। 154 जख्मी। शदीद बारिशों के दौरान हादसात हुए। नुकसानात की रिपोर्ट जारी। छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3, आसमानी बिजली गिरने से 2 और पानी में डूबने से 1 शख्स जान से गया। जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 10 से 15 लाख रुपए इमदाद की फराहमी। सैलाब से 38 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों के अतराफ दफ़ा 144 का नफाज मजीद सख्त कर दिया। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब में खानकी और कादाबाद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे, नाला भिम्बर और पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल।
पीडीएमए की दरिया के करीब आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। भवाना में इलाका मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी। दरियाओं, नहरों और नदी नालों के एतराब। सैरो तफरी से गुरेज का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से 4 रोज में 22 अफराद जाँ बाग, 23 जख्मी। सैलाब से 37 घरों को नुकसान पहुंचा। खैबर बाड़ा और जमरूद में बरसात। वादी तीरा के पहाड़ों पर तेज बारिश। नदी नालों में तुग़यानी और दरियाए बाड़ा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू की जानिब से हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की आला क़यादत से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF और EFF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना की IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी MD से मुलाकात। मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया शोबे के डायरेक्टर से भी मिले। मिशन चीफ से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। सलामती काउंसिल में भारतीय नुमाइंदे के बयान पर पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी का करारा जवाब। भारत के गुमराहकुन बयान को हक़ाइक़ को मसख़ करने और ज़मीनी हकीकत को गलत अंदाज में पेश करने की बेसुध कोशिश करार दिया। कहा, भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि दहशतगर्दी का सरपरस्त है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों में कलादम, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड शामिल। भारत रियासती दहशतगर्दी का भी मुर्तकिब है। तालिब इल्म को बैरून मुल्क से रोकने पर लाहौर हाई कोर्ट नाराज। डायरेक्टर FIA लाहौर तलब, आप इसे क्यों रोक रहे हैं? जस्टिस फारूक हैदर का असिस्टेंट डायरेक्टर FIA से इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार की डिग्री और फी वाउचर चेक करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर का जवाब, जज ने कहा जाली डिग्री का इख्तियार HEC का है, फीस का वाउचर आपने क्यों चेक करना है? आप चेक करें कि पासपोर्ट असली है। शहरियों को जहाज से ऑफलोड किया जा रहा है, लोग चीख रहे हैं। बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द की शर्जील नाम मेमन के घर आमद। सीनियर वज़ीर सिंध और आला सतह हुकूमती वफ़द से मुलाकात। बरतानवी वफ़द सिंध में फलाह, ख़ातीन की तरक्की और ट्रांसपोर्ट मनसूबों का मोतरफ। सिंध हुकूमत के इक़दामात मस्बत पेशरफ्त करार दे दिए। हुकूमती वफ़द की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की भी निशानदही। आलमी बरादरी पर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में $1.15 ट्रिलियन का दिफाई बजट मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान में बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के बाद एहतजाज तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। भारतीय पुलिस के तशद्दुद के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तियों और पेपर लीक्स का मामला मोदी सरकार के गले पड़ गया। काकरोच जनता पार्टी की जानिब से भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालिबा। नौजवान केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु की सड़कों पर निकल आए। गोवा, गुजरात, बिहार, मगरबी बंगाल में भी मुजाहिरे। मोदी तर्ज हुकूमत को आमरीत करार दे दिया। भारत में तुलबा का एहतजाज। मोदी ने घुटने टेक दिए। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस पार्टी के मुल्कीर मुजाहिरे काम कर गए। भारतीय वज़ीर आज़म खुसूसी अदालतें बनाने पर मजबूर। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज 11 अगस्त को मुल्तान में होगा। PCB ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों की प्लानिंग, नेशनल चैंपियंस कप, लिस्ट ए और डिपार्टमेंटल वनडे कप मुनक़िद होंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी 12 सितंबर और कायद आज़म ट्रॉफी 1 नवंबर से शुरू होगी। PCB ने 16 रीजन्स की 18 टीमों की तादाद को बढ़ाकर 20 कर दिया। नेशनल अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 के मुकाबले भी शेड्यूल। नेशनल T20 सिल्वर और गोल्ड कप का दंगल लाहौर में सजेगा।